अनाज्ञाकारिता जीवन में श्राप लाता है। कौन से विषय पे देखेंगे हम लोग? अनाज्ञाकारिता जीवन में क्या लाता है? श्राप लाता है। श्राप शब्द दो शब्द का है। इस श्राप वाले शब्द को हम सुन तो लेते हैं और हम कहते हैं कि नहीं ठीक है, पर यह श्राप बहुत खतरनाक है। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में श्राप में रहना अच्छा बात है क्या? है? हेलो, श्राप में रहना अच्छा बात है क्या? हाँ, कितने लोग श्राप से मुक्त होना चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। श्राप से मुक्त होने के लिए संसार में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया श्राप से परेशान है। हाल ही में एक बहुत बड़े अच्छे बिजनेसमैन व्यक्ति की खबर सुना, मुझे बुरा लगा। वो काफी धनवान व्यक्ति, काफी अच्छा व्यक्ति, अच्छा फला फूला, संसार में काफी धन संपत्ति कमाया, लेकिन आजकल उसका बिजनेस ठप हो गया, उसके व्यवसाय बंद होते चले जा रहे हैं और बेचारा जो है धीरे धीरे कर्ज बाजारी और कंगाली में जा रहा है। जो चीजें उसने पहले अपने समय में बनाई वो सब बिकते चले जा रही हैं। हालेलुया। तो जो श्राप से ग्रसित है वो कितने जल्दी उसका फूल मुरझा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसको श्राप कहते हैं। तो परमेश्वर ने जब श्राप दिया, सबसे पहले श्राप परमेश्वर ने आदम को दिया। आदम को श्राप क्यों दिया परमेश्वर ने? आप थोड़ा सा मेरे साथ एक वचन निकालेंगे मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाते थोड़ा सा, और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि तो 8 वचन से पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर हाँ, जो दिन के ठंडे समय हाँ, वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उनको सुनाई दिया। वाटिका में जब फिरता था तब परमेश्वर के आने का आहट और शब्द उन्हें सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच हाँ, यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर हाँ, आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? हाँ, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था, हाँ, इसलिए छिप गया। हाँ, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? हाँ, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, हाँ, और मैंने खाया। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, हाँ, तूने यह क्या किया है? हाँ, स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, हाँ, तब मैंने खाया। तब मैंने क्या किया? खाया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बात बोली थी, जो आज्ञा दी थी, उसको आज्ञा का पालन करने से वो चूका, उस आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। उस उल्लंघन के एवज में उसे क्या मिला? हाँ, यहां पर सांप को भी श्राप मिला, स्त्री को श्राप मिला। चलो मनुष्य के श्राप के बारे में पढ़ते, उसके 17 से पढ़िए। मनुष्य को देखिए कौन सा श्राप मिला। और आदम से उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे न खाना, हाँ, उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। कौन श्रापित है? भूमि। हाँ, तेरे कारण भूमि श्रापित है। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हाँ, और वह तेरे लिए कांटे और उठ कटारे उगाएगी। मतलब ये जमीन जो है तेरे लिए क्या होगी? अब श्रापित होगी, क्योंकि मनुष्य को क्या दिया परमेश्वर ने? श्राप दिया। भजन संहिता की पुस्तक 115 अध्याय का हम लोग 16 वचन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परंतु पृथ्वी उसने किसको दी है? मनुष्यों को। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? पृथ्वी दिया। क्या दिया? और ये पृथ्वी क्या हो गई है? श्रापित हो गई है। मतलब जो है मनुष्य अब जो भी काम करता है उसमें क्या लगा है? श्राप लगा है। तो उसको अब क्या है? इसलिए देखो, वो श्राप आया क्यों उसके जीवन में? आज्ञा। हाँ, जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा, जैसे आदम ने आज्ञा नहीं माना, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने उसे कहा था, इस वाटिका के सभी पेड़ के फल को बेखटके तू खा सकता है, पर इस वाटिका में जो एक पेड़ है भले और बुरे के ज्ञान का, इसको तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। और उसने उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको मना किया था। तो अनाज्ञाकारी हो गया। क्या हो गया वो? तब क्या मिला उसे? हाँ, देखो, आप प्रभु के भवन में आए हैं,
आपको परमेश्वर बुलाया है, आपको परमेश्वर चुना है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। किसको चुना है? ताकि संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैंने निर्धनों को चुना है ताकि धनवानों को लज्जित करे। मैंने निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। मैंने निर्गुणियों को चुना है। ऐसे करके परमेश्वर आपको और मुझको कहता मैंने चुना है। ये क्यों चुना परमेश्वर ने? ये परमेश्वर हमको इसलिए चुना है कि हम अब आज्ञाकारी बनेंगे तो हमारे ही जीवन से बाकी संसार के जो धनवान हैं, संसार के जो ज्ञानवान हैं, संसार के जो बुद्धिमान हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए, क्या हो जाएंगे? हालेलुया। एक बार मैं IBC 24 के न्यूज में था और मेरे सामने बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं और भयंकर बड़ी बड़ी बात होती है। ऑन डिबेट में वो एंकर मालूम है, माइक छोड़ करके ऐसा हाथ जोड़ लिया मेरे सामने। क्या बोलता मालूम मेरे को बोलता है वो, आप ऐसा तर्क रखते हो हमारी बोलती बंद हो जाती, बोलता है ऑन डिबेट। उसको कई लोग सुनते हैं IBC 24 को। मैं अपने मनी मन सोच रहा था, प्रभु मैंने क्या बोल डाला यार, ऐसे मेरे को सामने हाथ पैर जोड़ रहा है। वहां पर BJP का प्रवक्ता है, वहां पर कांग्रेस का प्रवक्ता है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद वाला है, वहां पर बजरंग दल वाला बैठा है, सबके सामने है। प्रभु क्या बोला? मैंने मूर्खों को चुना। क्या किया? किसको लज्जित करने के लिए? वो सारे बड़े बड़े प्रवक्ता लोग मेरे को देख रहे आंखें फाड़ फाड़ के। बाप रे, सच में इतना बड़ा एंकर जो है, जो सारी दुनिया को लोग हिलाते हैं, ये हमारे सबके सामने इसको हाथ जोड़ता है। हालेलुया। ऐसा क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर का महिमा है। हालेलुया। इसलिए देखिए, आपको परमेश्वर क्यों चुना है, आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, हमें क्यों चुना है, इसको समझना है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखो, हम लोग ना, जब हम किसी को भी डिसिप्लिन पसंद नहीं है, किसी को संसार में आया हुआ हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर प्रकार का फ्रीडम चाहता है। सही बात है। वो अपने ऊपर किसी को शासन में, किसी के अंडर में, किसी अधीनता में रहना उसको अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा क्यों है? ये उस फल का असर है जो आदम और हवा ने खाया था। हालेलुया। ये किसका असर है? उस फल का असर है। इसलिए बहुत से लोग देखना, दिखेंगे साथ में, चलेंगे, रहेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो अधीन में रहना पसंद नहीं, बात मानना पसंद नहीं, जो बोला वो करना पसंद नहीं। ये उनके अंदर इंटरनल नेचर के अंदर ये बात आती है और वहां पर कई बार देखते हम लोग चुक जाते हैं। और ये चुकने का कारण है मेरे प्रिय, इसलिए फिर से वापस जो श्राप भयंकर राज करता है हमारे जीवन में। यहां पर क्या किया? अनाज्ञाकारिता जीवन में क्या लाता है? श्राप लाता है। आदम ने, हवा ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, उनके जिनमें श्राप लाया। श्राप क्या है? कि अब जो भी तुम करोगे सब क्या है? देखो, इसलिए श्रापित अनाज्ञाकारी व्यक्ति कोई भी काम करे, कोई भी काम, संसार में बहुत से लोग हैं संसार में जो प्रभु को नहीं जानते हैं और परमेश्वर को नहीं जानने के कारण वो आज्ञा को भी नहीं जानते हैं, और आज्ञा को नहीं जानने के कारण इतना आज्ञा उल्लंघन अपने जीवन में रोज कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखो उनके साथ क्या होता है ना। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 28 अध्याय और उसके हम 21 वचन को पढ़ते हैं। और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और उसके ऊपर से पढ़ देंगे, 18 से पढ़ देंगे। चलो 18 से। श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता। देखो, जिस काम में तू क्या लगाए, कोई भी काम करे, चाहे खेत में जाकर खेत की बुआई करे, चाहे बढ़िया से लोन लेकर, कर्ज लेकर एक बड़ी दुकान खोले, चाहे किसी प्रकार का बिजनेस करें, चाहे कहीं पर भी अच्छे एग्जाम को फाइट करके, बड़ी एग्जाम्स को फाइट करके, चाहे अच्छे से अच्छी नौकरी में क्यों न लगे। एक हमारे परिवार में एक लड़का है अभी, उसको टीचर का बहुत बड़ा जॉब लगा है। उस बच्चे को देखने से मेरे को भी बहुत दया आता है उसके ऊपर। वो मालूम है बहुत बड़ा जॉब है, उसको 1.5 लाख रुपए तनख्वाह भी। कितना तनख्वाह उसका? लेकिन उसके साथ ऐसा समस्या है कि कहीं पर भी
किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, कहीं भी गिर जाता हो, मतलब कभी भी पता नहीं चलता किसी को क्या हो गया अचानक। और उसके माँ बाप को मैंने बहुत समझाया, प्रभु के बारे में बताया, तो वो लोग कट्टर मसीह विरोधी हैं, वो लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहते। धन बहुत आ रहा है लेकिन उनके पर क्या लगा है? हाँ, जिस किसी भी काम में तू हाथ लगाए मनुष्य के जीवन में, क्योंकि जब सबसे पहले आदम जो है परमेश्वर का बात नहीं मानने के कारण उसको क्या मिला? श्राप मिला, और श्राप इतना उसके जीवन में व्याप्त हो गया। अब जितने भी लोग संसार में आ रहे हैं सब आदम से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? आदम से आ रहे हैं। यहां पर इसलिए क्या लिखा है? श्रापित हो तेरा खेत, श्रापित हो तेरी टोकरी, श्रापित हो तेरी भूमि की उपज, श्रापित हो तेरे बच्चे, श्रापित हो सब तेरी संतान, श्रापित हो तो जिस काम में हाथ लगाए वो सारे काम श्रापित है। कई नेताओं का अपने उदय होते देखा, अब वो नेताओं का नामो निशान मिट रहा है। कई पॉलिटिशियंस बने, अब वो पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। वो अपने समय में तो बड़े बड़े पदों पर है, उनका बेटा पार्षद का भी इलेक्शन नहीं जीत पा रहा है। ये सब क्या है? क्या है सब? ये सब श्राप है। कुछ लोग एक समय सिंहासन पर जाके बैठे रहते हैं और कुछ समय के बाद देखेंगे तो अब वो जेल में दिखाई देते हैं। कहां दिखाई देते हैं? ये सब क्या है? एक समय बहुत ऊंचाइयों पे हैं, फिर एक समय के बाद पूरा नीचे हैं। एक समय पूरे जेब भरे हैं, पैसों से लदालद हैं। एक समय ऐसा आता है कि 5 रुपए जेब में नहीं है और कर्जबाजारी होकर अपने आप को, अभी मालूम है एक अभी बहुत बड़ा अभी शेयर मार्केट गिरा था, जानते आप? तो मुझे एक दुबई का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग करता था, ट्रेडर्स था वो, बहुत बड़ा, अरबों खरबों लगाता था वो मालूम है, जिस दिन शेयर मार्केट पूरी दुनिया का डाउन हुआ उस दिन अपनी 40 करोड़ की कार में, किसमें? अपनी खुद की 40 करोड़ की कार में खुद जहर खाके आत्महत्या करके अपनी ही कार में मरा। बता दे किसका? 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है डॉलर में, 2.5 लाख करोड़ डॉलर, उसका एक ही दिन में सब साफ हो गया। एक समय मतलब सोने के छल्ले, सोने की अंगूठी, सोने की गाड़ी, मतलब 40 करोड़ की कार में जो चलता हो तो उसका सोना, उठना, बैठना, रहना, बिस्तर कैसा रहा होगा? है? खाना पीना कैसा रहा होगा? समझ में आ रहा है? धनवान बनना कठिन काम नहीं, आशीषित जीवन जीना कठिन काम है। हम सोचते कि हम आशीषित हो जाएंगे। आशीषित कैसे हो जाएंगे? कई बार लोगों को बड़ा मुझे दुख लगता है, लोग अपना आशीषित होने के लिए लोगों के पीछे लाइन लगाते हैं, प्रार्थना कर दो आशीष हो जाऊंगा। आशीष ऐसा नहीं मिलता है। परमेश्वर ने क्या बोला? यदि तुझे आशीर्वादित होना है, क्योंकि देखो एक व्यक्ति अनाज्ञाकारिता के कारण क्या बनाओ? श्रापित बना। और श्रापित व्यक्ति कुछ भी करे सब में श्राप। हालेलुया। हम लोगों को समझाते भैया शराब मत पियो, तमाकू मत खाओ, गुटखा मत पिए खाओ, ऐसा मत करो, परमेश्वर का वचन सुनो, हर संडे प्रार्थना में आओ, हर एक समय परमेश्वर का भक्ति करो, अपने घर में प्रभु के लोगों को बुलाओ। लोगों को बहुत बुरा लगता है, अरे हमारे पीछे पड़ गए लोग। क्या हो गया हमारे? आपको जो हम बोलते हैं वो करो, और नहीं करोगे तो ऐसे ही श्राप का जीवन जीते रहना पड़ेगा। ऐसे ही श्राप का जीवन। आज श्राप जो है सब संसार में व्याप्त है, फैल चुका है। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको, मेरे पे जैसे यहां पे लिखा ना, क्षय रोग से पीड़ित करूंगा, बवासीर से पीड़ित करूंगा, सब ये सब क्या है? ये बीमारियां कहां से आई है? किसके कारण आ रही है बीमारियां? श्राप के कारण आ रही है। किसके कारण आ रही है? एक अभी अच्छा प्रभु के जन आए थे वहां पर, गिडियंस मिनिस्ट्री से, उन्होंने गवाही दिया। एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति की पत्नी बीमार पड़ गई। वो धनवान बोलता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना रुपया है, सब कुछ है। डॉक्टर लोग उसके पत्नी को छुट्टी दे रहे, बोलते रहे मेरे अस्पताल में इसकी पत्नी मर गई तो मेरा अस्पताल बदनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा अस्पताल? अरे बेटा इतना बड़ा आदमी है कि मेरे को मार मुर ना डाले, अस्पताल को आग न लगा दे। वो डॉक्टर लोग बोलते हैं जल्दी जल्दी जाओ भैया, नहीं हमारे पास आपका इलाज नहीं, अपन ले जाने को तैयार नहीं। आखिरी अंततः ऐसा होता है कि उसको छोड़ना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है, तब उसको अपने घर ले जाते हैं। पर अस्पताल में जिस दिन वो जाते हैं उस दिन मालूम है उससे एक कोई व्यक्ति वहां नया नियम बांटने आता है उस अस्पताल में, तो जाते जाते एक नया नियम उसको भी कोई देके चले जाता है। वो घर चले जाती हैं, बड़े लोग हैं, और वो लोग उसके साथ एक कोई उसकी दासी होती है, वो उसको बोलती है कि क्या किताब मुझे कोई दिया है अस्पताल में, इसको थोड़ा पढ़ के तो सुना। तो वो किताब बाइबिल जो है पढ़ते रहती है, नया नियम की पुस्तक उसको मिलती है, और मत्ती के 4 अध्याय के 28 वचन में आती है ना, ऐसा बताया। 4 अध्याय का जो 28 वचन, उसमें बीमारों को चंगा करो, है ना, उसमें ऐसा लिखा है
तो जैसे वो वचन पढ़ती है उस वचन को, वो वचन के वहां रुक जाती है, बोलती है इसको बार बार, इसको एक बार और पढ़, ये क्या लिखा है, फिर बोलता है फिर उसको एक बार पढ़, ये क्या लिखा है, फिर बोलता है उसको एक बार और पढ़, 3-4 बार उसी पद को क्या करती है, उसे पढ़वाती है। बोले दुनिया की कोई किताब में ऐसा नहीं लिखा है, यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, कौन है ऐसा बोल रहा है? बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, है? वो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है। हालेलुया। और अपने घर में जाकर बैठे बैठे वो जो वचन के उसी वचन को सुन सुन के बार 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 वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। और बोलती है ये कौन है? ये प्रभु है। सोचो, वो इतना बड़ा धनवान आदमी है, लेकिन क्या है? श्राप है। क्या है? और श्राप बीमारियों को भी ठीक, जब तक श्रापित है तब तक बीमारियां भी ठीक नहीं होती है। जब तक एक मनुष्य श्रापित है, समझ में आ रहा है? एक बार मैं मेकार हॉस्पिटल में गया था, एक आंटी को लाए थे उधर से, बागबाहरा के अंदर कोई गांव से लाए थे। वो अंकल मुझे क्या बोलते हैं, वो मेरा नंबर जान रहा होगा तो मुझे बुलाया, हम गए प्रार्थना में। उसके इलाज चल रहा था अस्पताल में, उसके बहुत सारी दवाइयां मेडिसिन सब दे रहे थे, लेकिन उसकी समस्या दिन ब दिन और गंभीर होती रहती थी। तो मुझे प्रेयर में बुलाया, तो मैं प्रार्थना में गया उस अंकल के लिए, वो आंटी के लिए। जब हम प्रार्थना में गए तो उसके लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना करके मैं आ गया, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। दूसरे दिन वो अंकल मुझे फिर बुलाया, बेटा बोले थोड़ा सा एक बार और आ जाते बोले। तो मैं पहले दिन जब गया था तो वो आंटी एकदम लेटी थी, सोई पड़ी थी, सुस्त थी, एकदम गंभीर हालत में थी। दूसरे दिन मैं जाके देख रहा तो वो उठ के बैठ गई है। अरे मैं बोला इसका तो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख रहा है मुझे, ऐसा कैसा हो गया? बोले आपने जब आए, जब इससे प्रार्थना किए और तब से देखो ये थोड़ी सी ठीक हो रही है। और 1 हफ्ते के अंदर मेरे प्रिय वो छुट्टी लेके अपने घर जाने की नौबत में, जाते समय हमारे घर में रुके और हमारे घर से जो है वो लोग फिर अपने गाँव गए। तो मैंने को बताया, देखो जब तक आपके जीवन में श्राप है, सबके जीवन में श्राप, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में श्राप नहीं है। हालेलुया। और ये श्राप आया क्यों? किसके कारण आया? आज्ञा न मानने के कारण। इसलिए तो परमेश्वर ने वहां पर कहा, 28:15 में पढ़िए, क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण 28:15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। क्यों आएंगे श्राप? है? हाँ, सब लोग इस बाइबिल निकाले अपना अपना और अपने अपने बाइबिल से सब लोग एक साथ पढ़े व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 15 वचन, सब लोग पढ़े। क्यों आएंगे बोलता श्राप? क्या नहीं मानने से? हाँ। अब हम जो है अपनी असफलता के कारण किसी को कितना भी दोष दे, किसी को कितना भी रोक टोक करे, किसी की कितना भी बुराई करे, अपने जीवन की दुख और तकलीफ और परेशानी के वजह से हम किसी को कितना भी परेशान करें, कितना भी दुख, कोई फायदा नहीं। असली वजह क्या है? असली वजह क्या है? आज्ञा। हाँ, तो हमें क्या बनना है मेरे प्रिय? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों चुना है? देखो, वन टाइम आप प्रभु के पास जब आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी जो समस्या वो ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको यदि परमानेंट अपने घर को आशीषित करना है, परमानेंट अपने जीवन को आशीषित करना है, परमानेंट अपने काम को आशीषित करना है, परमानेंट अपने बिजनेस को आशीषित करना है, परमानेंट अपनी नौकरी को आशीषित करना है, ताकि वहां पर आपकी नौकरी में आपकी पदोन्नति होती रहे, आप बढ़ते रहो, आप हमेशा चालू, जहां से शुरू तो वहीं पर लटके मत रहो। ये सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम सबको आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला एक मसीही बनना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो, जो आज्ञा नहीं मानता है उसके जीवन में शैतान भी काम करता है। इफिसी की पुस्तक 2:2 पढ़िए, उसके जीवन पर शैतान भी राज करता है, दुष्ट आत्मा भी राज करती हैं। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये आकाश का अधिकार का हाकिम कौन है? पिछले सप्ताह बताया था ना, कौन है ये शैतान है। वो किसके जीवन में काम करता है? आज्ञा न मानने वालों के जीवन में। हालेलुया। यदि हम आशीषित होना चाहते हैं, आशीर्वादित होना चाहते हैं, देखो आपके कारण
आप जहां हो, आप जिस घर में हो, आप जिस परिवार में हो, आप जहां नौकरी करते हो, आप जहां व्यवसाय करते हो, वो भी जगह आशीषित हो जाएगा यदि आप आज्ञाकारी बनेंगे तो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? यूसुफ जब अपने पोतीपर के घर में जब रहता था, है ना, यूसुफ पोतीपर के घर में रहता था। हम वहां पर आते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में पा जाइए 38। अच्छा 39 में पढ़ते हैं। जब उसका 2 से पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ, और यहोवा उसके संग था, हाँ, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। कौन भाग्यवान पुरुष हो गया? अरे, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान हो गया। कौन भाग्यवान हो गया? पोतीपर कौन भाग्यवान हो गया? हाँ, इसलिए वो मिस्री जिसके घर में यूसुफ रहता था उसके कारण, क्योंकि इसके संग तो कौन था? इसके संग परमेश्वर था। क्योंकि यूसुफ जो है एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आप यदि आज्ञाकारी बनेंगे, आप ऐसे कोई भी परमेश्वर का भय मानने वाला बनेगा, आप अपने घर में 4 चांद लग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजाइए। और उसके बाद आप यदि कहीं काम करते, जॉब करेंगे, तो जॉब जहां करेंगे वो वहां आशीष हो जाएगा। आप यदि छोटा सा बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस आशीषित हो जाएगा। इसलिए खुद को क्या बनना है? खुद को क्या बनना है? हाँ, परमेश्वर बोलता है 6 दिन काम कर, 7वें दिन विश्राम कर, क्योंकि 7वें दिन को मैंने क्या दिया है। और बहुत लोग संडे के दिन प्रार्थना में नहीं आते हैं। आपको आशीषित नहीं होना है क्या? है? मैंने जितने भी परमेश्वर के जो महान विद्वान और परमेश्वर के भक्तजन की जीवनी पढ़ी है, और सबकी जीवनी में मैंने देखा कि उन्होंने परमेश्वर के लिए जो है, उन्होंने सारी दुनिया छोड़ करके प्रभु के साथ चले। और आओ, एक दिन वो बहुत बड़े आशीषित व्यक्ति बने। बेनिहिन के बारे में पढ़ा मैंने, उसका पिताजी भयंकर कट्टर जो है ये पेंटिकॉस्टल मसीह विरोधी था। बेनिहिन छुप छुप कर चढ़ जाता था, छुप कर। और जब उसके बाप को पता चलता था, उसका बाप उसे बहुत पीटता था, मालूम है। और अपने पिता से मार खाता था, लेकिन वो दूसरे संडे फिर वैसे ही करता था। उसकी मां बेनिहिन से बहुत प्यार करती थी, मालूम है। बेनिहिन के लिए पीछे का दरवाजा खोल के रखती थी, जब भी मेरा लड़का पीछे से आएगा तो कम से कम वो चुपचाप आ सके। कई बार वो बचता था। एक दिन वो बहुत गुस्से में था, मालूम है, ये गया है कहीं ना कहीं, और वो जो है उसके लिए बिल्कुल लाठी डंडा सब तैयार करके रखा था। और जैसे ही आया उसको बहुत सोटाई किया। ठीक है, हमारे बीच में ऐसा किसी को संडे चर्च जाने से कोई मार रहा है क्या? है? फिर भी कई लोग प्रभु को समय नहीं देते। आप लोगों ने आशीष का स्वाद नहीं चखा, इसलिए। हालेलुया। यीशु मसीह का आशीष का स्वाद ये कब चखोगे? जब आप आज्ञाकारी बनोगे। ये महसूस कब होगा? जब आज्ञाकारी होंगे। ये महसूस कब होगा? जब सच में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। एक दिन मालूम है क्या हुआ? यही पिताजी जो है, बेनिहिन कैसा था मालूम है? उसके बचपन में कैसा था? वो भी मूसा के समान मुंह का भद्दा था, वो तोतला था। वो उसको साफ सुथरी भाषा में बोलना नहीं आता था। एक दिन एक मंच में उसका पिताजी किसी जगह से जा रहा था, और एक जगह प्रार्थना सभा थी, और प्रार्थना सभा में बेनिहिन को प्रचार के लिए बुलाया गया था। और वो छुपके से प्रचार में गया था, और देख रहा है कि वहां उसके बेटे के द्वारा प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। उस रात को फिर उसका पिताजी दरवाजे पे जाग रहा था। उसका पिताजी ने देखा कि सच में मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। और मेरे प्रिय, मालूम है क्या हुआ? उस दिन भी उसका पिताजी बेनिहिन के लिए जाग रहा था। मालूम काय के लिए? जैसे ही वो घर में पीछे के दरवाजे से कदम रखा, मालूम है, बेनिहिन का पिताजी बेनिहिन के पैर में गिर गया। अपने बेटे से वो माफी मांग रहा है कि बोले मैं बहुत गलत था जो तुझे समझा नहीं, और सच में तुझे मैंने अपनी आंखों से देखा हूं कि प्रभु तेरे जीवन से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके पिताजी ने यीशु को ग्रहण किया, उसकी माता ने ग्रहण किया, उसके भाइयों ने ग्रहण किया, और सबके सब ने मिलकर एक साथ बपतिस्मा लिया।
क्यों? एक आज्ञाकारी का पहचान कैसे होता है? एक आज्ञाकारी व्यक्ति ने उसका पूरा घर बदल दिया, पर वो आज्ञाकारी बनने के लिए क्या किया? दुख उठाया। क्या उठाया? आपको आज्ञाकारी बनने के लिए थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह बोलता है वचन में, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे मेरे प्रियो, इब्रानी की पुस्तक में आप आ जाइए। देखिए यहां पे क्या लिखा है। इब्रानी की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, यीशु मसीह अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। उससे जो उसे मौत से बचा सकता था उसने प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना सीखा उसने? स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर भी उसने क्या मानना सीखा? हाँ, क्योंकि उसे मालूम है मेरा परमेश्वर आज्ञा मानने वाले को ही आशीष देता है। उसे मालूम है आदम ने आज्ञा नहीं मानी इसलिए वो श्रापित हो गया, इसलिए वो जो भी करता है सब श्राप है। हालेलुया। इसलिए तो हग्गई की पुस्तक में लिखा है, पर उसमें क्या लिखा है मेरे प्रियो? आप उसे हग्गई की पुस्तक 1 अध्याय का उसका 6 वचन से पढ़िए, क्या लिखा है? तुमने बहुत बोया, तुम बहुत बोए परंतु थोड़ा काटा, पर थोड़ा सा काटे। तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, पर पेट नहीं भर रहा है। तुम पीते भी हो परंतु प्यास नहीं बुझ रही है। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी का काम कमाता है, हाँ, वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कहाँ रखता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? श्राप है। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर आप पर मुझको क्या बोलना चाहता है कि हमको श्राप से मुक्त होना है। हालेलुया। ये है श्राप। आप कितना भी कमाओ बचेगा नहीं, कितना भी पहनो लगेगा नहीं, कितना भी खाओ पेट भरेगा नहीं, कितना भी करना, माने श्राप ऐसा है। आप श्राप में पड़ेंगे तो बड़ा खतरनाक लिखा। 2 दिन दोपहरी में तो किसी स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, कोई दूसरा उसे लेके भाग जाएगा। इधर ऐसा भी लिखा। इधर आप व्यवस्थापन की पुस्तक उसके 28 अध्याय को 15 से उधर पूरा पढ़ना, 70 तक है वहां पर देखना कितने सारे श्राप है। मतलब एक मनुष्य, मतलब सोच लो आज आप हमारे जीवन में जो थोड़ा सा भी दुख कोई भी बात है तो किसके कारण है? किसके कारण है? वो श्राप है। क्या है? और वो श्राप क्यों है? श्राप क्यों है? आज्ञा ना मानने के कारण। इसलिए लूका 1:18 में पढ़िए, क्या लिखा है? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना, हमको चुना है। पढ़िए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, यह मैं कैसे जानूं? हाँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं। 1 मिनट। लूका 1 अध्याय अच्छा 17 में पढ़ेंगे। सॉरी। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए कौन सी प्रजा तैयार? हाँ, योग्य प्रजा कौन होगी? हाँ, आज्ञा न मानने वालों को। हम सब कौन हैं? संसार से निकले हुए लोग। हम आज्ञा न मानने वाले लोग। हम जानते ही नहीं थे आज्ञा क्या है। जानते थे क्या? संसार में जानते थे क्या? कोई बोला झूठ मत बोल, अरे छोड़ना, क्या बात करता है। हम रोज झूठ बोलने वाले। कोई बोले गाली मत दो, हम तो रोज गाली देने वाले। बुराई मत करो, रोज बुराई करने वाले। निंदा मत करो, रोज निंदा करने वाले हैं। हम आज्ञा न मानने वाले। क्यों? परमेश्वर ने लोगों को दंड में रखा है। कुलुस्सी की पुस्तक उसके मेरे 3 अध्याय आप उसके 5 वचन से पढ़िए, 5 और 6 को पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, हाँ, जो पृथ्वी पर है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण हाँ, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। किसके कारण पड़ता है? परमेश्वर का प्रकोप किसके ऊपर है? किसके लिए है? किस कारण है? आज्ञा
न मानने वालों के कारण। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से हमको बचना है मेरे प्रियो, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है जब हम आज्ञाकारी बनेंगे हम खुद आशीषित हो जाएंगे, और आज्ञाकारी बनने के कारण से मेरे प्रियो हमारा घर आशीषित हो जाएगा। आज्ञाकारी बनने के कारण आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। आज्ञाकारी बनने के कारण हमारे बिजनेस आशीषित होंगे। आज्ञाकारी बनने के कारण हमारे खेत खलियान से लेकर हर चीज जो है क्या बन जाएगी? आशीषित हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा में कोई आपको पहाड़ तोड़ के लाने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। आज्ञा मानने के लिए किसी को ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा है कि जाओ किसी प्रकार के बड़े बड़े जगह में चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके पास है, वो आपके समक्ष में है, आपके मुंह में है, आपके मन में है, आपके विचारों में है, आपके सोच में है, वो आपके पास है। बस आपको क्या करना है? उसको मानना है। क्या करना है? उसे मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद अपने इस विषय में गवाही देना चाहता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस शहर में जब आया था तो मेरे पास पीने के लिए मेरे खुद का गिलास भी नहीं था। जब मैं इस रायपुर शहर में आया था मेरे खुद का गिलास नहीं था पानी पीने के लिए। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। ठीक है, मैं साइकिल भी यहीं आके लिया हूं, प्रभु को जानने के बाद। वो भी किसको जानने के बाद? प्रभु में आने के बाद। साइकिल तक मैं नहीं खरीद सकता था, इतनी हमारी जीवन में इतने श्राप लगे थे। श्राप आपकी बचत को खा जाता है। मेहनत खूब करोगे, परिश्रम खूब करोगे। अभी देखो ना, अभी जितने भी दारू की दुकानें, शराब की दुकानों में जाना, वहां पर देखना बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। वो आदमी दिन भर मेहनत करके आया है, दिन भर खून पसीना बहा के आया है, दिन भर अपना एकदम परिश्रम करके आया हुआ है, और सारा पैसा लेकर के वो उस दुकान में खड़ा है, और उसके बाद में वहां से बस शराब लेगा, पिएगा, और थोड़ा मोड़ा रखेगा, फिर चले जाएगा, कहीं उधर लुढ़क जाएगा। मतलब क्या किया? उसकी सारी मेहनत कहां चली गई? कहां चली गई? पानी में, व्यर्थ हो गई। हालेलुया। उसे घर में बच्चे, बीवी, परिवार कितना भूखा प्यासा पड़ा होगा उसे नहीं मालूम है। यह है श्राप। न चाहते हुए भी इंसान वही काम करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में चलने का कोशिश करो। हमें क्या करना है? श्राप से बचना है। क्या करना है? श्राप से हमें। इसलिए परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने के लिए अपने आप को कटक्ष बनाओ, अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। देखिए परमेश्वर क्या बोलता है वचन में। देखो, श्राप का मतलब है सब काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलना, उसको श्राप कहते हैं। और आशीष क्या है? थोड़ा पढ़िए, व्यवस्थापन की पुस्तक 28 का पहला वचन से पढ़िए। पढ़िए क्या क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको बड़े चौकसी से चित्त लगाकर उसको सुने, उसको समझे, उसको करे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो क्या करेगा? तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। पृथ्वी की सब जाति में आप क्या हो जाएंगे? आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे पृथ्वी की सब जाति में। हालेलुया, ठीक है। पृथ्वी की सब जाति में आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप महान हो जाएंगे यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो। विलियम कैरी कौन है जानते हैं आप? विलियम कैरी ऑस्ट्रेलिया का चमार है। ऑस्ट्रेलिया में वो एक चमार का काम करता था। आप जो बाइबिल पढ़ रहे हैं ना, उसी का ट्रांसलेट किया हुआ बाइबिल है। वो एक परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बना ऑस्ट्रेलिया में, और परमेश्वर उससे महिमा ले लिया सारे विश्व में। हालेलुया। क्या लिया परमेश्वर ने उससे? हमारे भारत की कई भाषाओं में उसने बाइबिल को छपाया। ये बाइबिल पहले यूनानी भाषा में थी। सबसे पहली बाइबिल जब छापी गई यूनानी में, मालूम है? राजा सिकंदर के समय काल में बाइबिल प्रिंट हुई है। राजा सिकंदर ने ये परमेश्वर के वचन को इकट्ठा किया था। सारे हर एक तरह से जितने भी चर्म पत्र थे सब थे, वो यूनानी था। और यूनान में सबसे पहले यूनानी भाषा में बाइबिल छपी, और यूनानी में, फिर यूनान से हिब्रू में, हिब्रू से लैटिनी में, फिर बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेट होते होते इंग्लिश से लेकर सब सारी भाषा में आया, और आखिरी में हमारे पास पहुंचते पहुंचते देखिए आज दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जिसमें बाइबिल नहीं होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें कि आपको और मुझको परमेश्वर श्रेष्ठ और महान बनाना चाहता है, बस यदि हम आज्ञाकारी बन जाए तो। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करना है। आपने जितना भी मेहनत संसार में किया, परिश्रम किया, क्या अभी भी परमेश्वर के सामने मन फिराने के लिए तैयार हैं? तैयार है कि नहीं है? क्या आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने? मैं भी एक दिन जब चर्च गया, एक पहले संडे, और जब इन बातों को समझने लगा तब मैंने सोच लिया सच में ये प्रभु में ही सब कुछ है। इसलिए अब सारी दुनियादारी छोड़ो और केवल प्रभु को जैसा बोलता है वैसा करो। बाकी सब पूरी लाइफ को सरेंडर कर दिया, सारे जीवन को सरेंडर कर दो, सारे जीवन को समर्पित प्रभु के सामने कर दो। आप बस यहां जो लिखा है वैसा करने का कोशिश करो। आप इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लिखा ना वचन में, दुख उठा उठा कर क्या माननी सीखी?
हाँ, आज्ञाकारी बनोगे थोड़ा दुख आएगा, थोड़ा दुख आएगा, लेकिन उस दुख के बाद एक बहुत बड़ा सुख भी है। हालेलुया। उस दुख के बाद एक बहुत बड़ा आनंद है। सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन में आज्ञा मानने के कारण दुख आया। उनको राजा ने उसमें मेरे प्रियो आग की भट्टी में डाल दिया, लेकिन जब आग की भट्टी में परमेश्वर इनको बचाया तब क्या हुआ? तब क्या जानते हैं? जो राजा बोलता था कि तू मेरी खड़ी कराई मूर्ति को दंडवत कर, वो राजा वो आग के भट्टे से निकलने के बाद वो राजा खुद जो है सदरक मेशक अबेदनगो को दंडवत कर रहा था। प्रभु के लिए ताली बजाइए। आज्ञा का पालन करते समय थोड़ा सा क्या आया? थोड़ा सा क्या आया? दुख आया। उसके बाद कितना बड़ा महिमा हुआ। जो राजा इनका सर झुकाना चाहता था वो राजा खुद सर झुका दिया, ऐलान कर दिया आज के बाद इस पूरे देश में सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा सा आज्ञा मानने में दुख आएगा, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा स्वाद है। जिन नगरों में, जिन गांवों में परमेश्वर का आज्ञा मानने से आपको थोड़ा सताव होगा, थोड़ा क्लेश होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा परेशानी होगा, थोड़ा दुख होगा, उसमें आप अडिग रहेंगे, उसमें आप मजबूत रहेंगे। एक दिन आपके कारण वो पूरा गांव प्रभु यीशु मसीह में बचा लिया जाएगा। आपके कारण वो पूरा नगर बस्ती प्रभु में बचा लिया जाएगा। परमेश्वर को ऐसे आज्ञाकारी व्यक्ति की क्या है? तलाश है। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है, इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बनना है। अनाज्ञाकारी बनेंगे तो क्या होगा? है हमारा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान हमारे पीछे अनाज्ञाकारिता लाता है, ताकि तुम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बन जाओ। और हम लोग सोचते भी नहीं थोड़ा सा, और हम लागे और हम पीछे बढ़ जाते हैं। मालूम है मेरे प्रियो, और एक श्राप, भयानक श्राप आता है। सब काम करना, लेकिन एक काम जीवन में नहीं करना। सारे विश्वासी लोग बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया। कौन सा काम नहीं करना है? मैं बताता हूं। किसी भी परमेश्वर के जन, पास्टर, आपके अगुवे, याजक, इनका कभी अपमान नहीं करना, इनका बुराई नहीं करना, इनका निंदा नहीं करना, इनके खिलाफ में कहीं पर भी बातचीत नहीं करना, नहीं तो भयंकर श्राप आता है। ठीक है? और ऐसा श्राप आता है कि वो जीवन भर उसे बाहर नहीं आ सकेगा, जीवन भर। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े ध्यान से सुनो। पढ़िए ये वचन के बाद हम प्रार्थना में चले जाएंगे। गिनती 12 का 10 पढ़िए। क्या है यहाँ पे? तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और मरियम कोढ़ से क्या हो गई? क्या हो गई? हिम के समान श्वेत। कोढ़ से भर गई। क्यों भर गई वो? उसने किसका बुराई किया था? किसका किया था? हाँ, आप उसके एक से पढ़ेंगे घर में अच्छे से, तब आपको पता चलेगा। उसने मूसा का बुराई किया और मूसा के खिलाफ में खड़ी हुई, मूसा की निंदा करी। परमेश्वर बोला, तो मेरा भक्त, मेरा जन, मेरे नबी का बात को करने से तुम क्यों नहीं डरे? इसलिए इसके जीवन में क्या गया? परमेश्वर का लोगों का। इसलिए देखिए, परमेश्वर जो सेवा जिसको दिया है, मालूम है, उसको अपने स्थान पे रखता है। मालूम है, यदि उसका अपमान है तो सीधा किसका अपमान है? उसका निंदा है तो किसका निंदा है? उसका बुराई है तो किसका बुराई है? और परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, पर आपको भविष्य में कभी ऐसी बात आए, अपना मुंह में क्या लगा लेना? थोड़ा ताला लगा लेना, नहीं तो बड़ा श्राप आएगा। है? आप पढ़िए इधर, सभी को, जितने लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े हुए, सबको एक प्रकार का ही श्राप मिला, वो भी कोढ़ का श्राप मिला। कौन सा श्राप मिला? कभी कभी कई लोग ना परमेश्वर के लोगों को बहुत हल्के में लेते हैं। अभी अनुग्रह का समय है। कोढ़ का मतलब समझते क्या? कोढ़ का श्राप मतलब क्या समझते? कोढ़ का मतलब है उसको मनुष्य के बीच से निकाल देना। कोढ़ का मतलब है उसको नगरों से निकाल देना। कोढ़ का मतलब है वो अपने सगे भाई बहन परिवार से भी जो है मेल जोल नहीं लग सकता। कोढ़ का मतलब है कि वो किसी भी तरह का संबंध नहीं, रिश्ता नहीं। सोचो, वो व्यक्ति को जंगल में फेंका जाता है, कैसे सुनसान जगह में रखा जाता है, जहां पर वो कितनी तन्हाई, पीड़ा अलग, तकलीफ अलग, और एक बात करने वाला भी नहीं। सोच लो, ऐसा ही आत्मिक रूप से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के जन के साथ ऐसा करता है, उसके साथ भी ऐसा ही घटना होता है। वो अकेला थकेला कहीं फेंका जाता है और बहुत तकलीफ और समस्या और कष्ट से भर जाता है, जिसका सूद ही लेने वाला भी आपको एक नहीं मिलेगा। हमारे बीच में भी ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने प्रभु कैसे जनों के साथ ऐसा गलत किया, आज उनका जीवन ऐसा है। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अवगत कराता हूं। ये श्राप
परमेश्वर का लोगों के साथ करने से बड़ा श्राप आता है। हालेलुया। ठीक है, आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, दूसरा राजा 5:27। इस कारण से हाँ, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। ये नामान का कोढ़ गेहजी को क्यों लगा और उसके वंश को क्यों लगा है? क्यों लगा? ये गेहजी कौन है? तुझको और तेरे वंश को लगेगा बोला। ये गेहजी कौन है? ये गेहजी एलीसा का चेला है। गेहजी कौन है? एलीसा का गेहजी। उसका पूरा ऊपर नीचे पढ़ना, मेरे को उतना समय नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। ये एलीसा का चेला है और इसने क्या किया? अपने अगवे के पीछे, अपने गुरु के पीछे, अपने जिसके अधीन में रहना चाहिए उसको छोड़ करके ये धन और संपत्ति के लालच में ये नमान के पीछे गया और उस परमेश्वर के जन से क्या बोला? झूठ बोला। क्या बोला? कभी कभी कुछ लोग मेरे से ऐसे झूठ बोल देते, थोड़ा सावधान रहना। हालेलुया। ठीक है, समझ में आ रहा है? भविष्य में आप यदि आशीषित होना चाहते हैं तो सपने में भी कोई बुराई करे ना तो नहीं सुनना। इसलिए पौलुस कहता है जब किसी परमेश्वर के जन पे दोष लगाया जाए तो 2 या 3 गवाह करके सुनना, अकेले नहीं सुनना। इसके घर में क्या आ गया? नमान का कोढ़ आया गेहजी पर। गेहजी के कारण उसके पूरे परिवार पर, पूरे वंश पे आ गया। हालेलुया। ये क्या है? श्राप। आप थोड़ा देखेंगे उजिया राजा के बारे में, दूसरा इतिहास 26:19-20 पढ़िए। तब उजियाह धूप जलाने को, हाँ पढ़िए। तब उजियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते हाँ, यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हो गया? आगे बढ़ो। अजर्याह महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की हाँ, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। हाँ, तब उन्होंने उसको वहाँ से झटपट निकाल दिया। हाँ, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, हाँ, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। हाँ, उजियाह राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। कैसे रहा? एक राजा सिंहासन पर बैठा करता था, हुकूमत करता था, कई लोगों को बोलता था, कुछ भी करता था, लेकिन जब उसने एक बड़ा गुनाह किया कि उसने याजक लोगों का अपमान किया। किसका अपमान किया? उस मंदिर में घुसा, उस वेदी में गया, उसको बोलता है, अजरिया बोलता है कि तेरा काम नहीं है भैया, तू राजा है, जा राजगद्दी संभाल। लेकिन वह चिढ़ रहा है, झुंझला रहा है, उनके ऊपर क्रोधित हो रहा है, उनको अपनी ताकत के बल से जो है उनको क्या करना चाह रहा है? उनको दबाना चाह रहा है। उसी समय परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसके माथे पे कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए मेरे प्रियो, ये श्राप तो क्या उसके बाद वो सिंहासन पर बैठा होगा क्या? उसके बाद कोई इसकी सुना होगा क्या? ये खुद अपने आप को छुपाते हुए रखा होगा कमरे में मरते तक। हालेलुया। जीवन में कभी दोबारा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, ये एक बड़ा भयंकर श्राप जब मनुष्य के जीवन में आता है कि जब एक व्यक्ति किसी परमेश्वर के चुने हुए का, इसलिए बाइबल कहती है मेरे चुने हुए पे कौन दोष लगाएगा। इसलिए जब भी उनकी चर्चाएं कहीं भी हो तो मुंह संभाल के, सावधानी से, बहुत सोच समझ के, क्योंकि श्राप कमाने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है। हालेलुया। जो श्राप लगे हैं उन श्राप ही हमसे धुल जाए, टूट जाए, छूट जाए, वही बहुत है। इसलिए आज्ञाकारी बनो। यीशु मसीह क्या बोलता है? जो मेरे भेजे हुए लोगों की सुनता है, मेरी सुनता है। जो उनका आदर करता है, मेरा आदर करता है। जो उनको सम्मान देता है, मुझे सम्मान देता है। जो उनको भेंट देता है, मुझे भेंट देता है। आप यदि प्रभु के जन के साथ, परमेश्वर के बेटा बेटी के साथ और अपने आत्मिक माता पिताओं के साथ जब इस रीति से आप जीवन जीते हैं, आप बहुत आशीषित होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उनके साथ गलत करने से मेरे पे श्राप आता है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, कोढ़ का श्राप उन्हीं लोगों को मिला जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ गलत किए। समझ में आ रहा है? एक खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, पैसा रुपया, कौड़ी का जो श्राप है वो छोटा छोटा श्राप है, और ये श्राप तो आज्ञा नहीं मानने से मिल रहा है। लेकिन ये कोढ़ का श्राप जो है ना, बहुत खतरनाक श्राप है। और ये श्राप किसको मिला है? समझ में आ रहा है? इसलिए यूट्यूब वाले कई सारे प्रचारक से सावधान रहना। कई लोग क्या बोलते हैं आजकल उसमें, अरे हमें परमेश्वर से मतलब नहीं है, पास्टर से मतलब नहीं है। ऐसा बोल करके कई विश्वासी के मुंह से भी वही शब्द निकलना चालू हो जाता है। समझ लेना, आपको धीरे धीरे श्रापित होने के लिए कहीं शैतान योजना न बना रहा हो।
इसलिए बाइबल कहती है अंत के समय में बहुत सारे झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे नबी आएंगे, झूठे उपदेशक आएंगे जो आपको सही बात नहीं बता के गलत उल्टा सीधा बता देंगे। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रियो। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के सारे श्राप यदि मुक्त हो सकते हैं यदि आप अपने प्रभु के जनों के साथ में अच्छा व्यवहार संबंध करेंगे, आपके सारे श्राप टूट जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं उसका गवाह खुद हूं। हम जब अपने अगुओं के साथ ऐसा रहे, एक भी श्राप मेरे जीवन पे नहीं रहा, सारे श्राप खत्म हो गए। आपके भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आप कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, बुराई करना, उनका बात नहीं मानना, उनकी बात को टालना, यदि ऐसी आदत में जी रहे हैं तो सावधान हो जाइए, उन पर बड़ा भारी श्राप आता है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने देखो अनाज्ञाकारिता का दंड दे के रखा है। इसलिए मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन में चले, उसके भय में चले। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सब प्रार्थना